स्पोर्ट्स ट्रम्पेट में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैम आपका। और देश के लिए आपने गोल्ड मेडल जीता कॉमनवेल्थ गेम में पैरा टेबल टेनिस में। किस तरह की फीलिंग है मैम आपकी? अमेजिंग। मतलब बहुत ही खुशी हो रही है कि कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीत के आए और मतलब वहाँ पोडियम पे भारत का झंडा मतलब ऊपर जा रहा था और मेरी वजह से राष्ट्रगान बज रहा था। तो अमेजिंग फीलिंग्स। मेडल जीतने के बाद आपको कितने लोगों ने विश किया, कौन लोग थे वहाँ पे और किस तरह की काफ़ी भावुक पल था, उस पल के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? बहुत ही अच्छा लगा। बहुत सारे लोगों ने मतलब बेस्ट विशेस दिए थे। बहुत सारे लोगों ने मीडिया के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए मतलब बेस्ट विशेस भेजे थे, उन्होंने आशीर्वाद भेजे थे। और पूरे भारतवासियों की वजह से मतलब ये सुनहरा मौका मिला हमें कि हम गोल्ड जीत पाए और उन लोगों के ब्लेसिंग्स ही हमारे साथ आ रहे थे। तो हमें भी और मोटिवेशन मिलता था और अच्छा करने का जो जज्बा है वो वहीं से ही मिल रहा था। ओके मैम, आप देश के लिए जब मेडल लाए, आप जब सी ऑफ सेरेमनीज थे और ये सब था, आप बहुत कॉन्फिडेंस दिख रहे थे। तो क्या पहले से ही आपके माइंड में ये था कि हाँ, मेरे को पता है, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मेरा मेडल तो ज़रूर आएगा? बिल्कुल, क्योंकि मैं अभी जो ट्रेनिंग कर रही हूँ वो 24 पैरालंपिक्स के पेरिस के लिए कर रही हूँ। तो जो उसके बीच में जो जो टूर्नामेंट्स आ रहे हैं वो मेरे ट्रेनिंग के हिस्सा के तरह ही मैं देख रही हूँ और उसमें अपना बेस्ट ट्राई करने का कोशिश कर रही हूँ। तो जैसे ही मतलब कॉमनवेल्थ गेम्स आने वाले थे उससे पहले मैंने उसके रिगार्डिंग भी ट्रेनिंग कर ली थी कि मेरे सामने कौन कौन आने वाला है, वो क्या क्या खेलते हैं, किस तरह से खेलते हैं। तो उसका प्री प्लानिंग मैंने पहले से ही बना दिया था। उनके साथ क्या खेलना था मुझे वो भी मुझे पता था। तो उसके रिगार्डिंग भी मैंने ट्रेनिंग करी थी। तो मैं कॉन्फिडेंट थी कि यस, मैं कुछ करके दिखाऊंगी। जिस तरह की पहले स्थिति थी भारत की कि मेडल ज़्यादा आते नहीं थे, आते भी थे तो शूटिंग में आते थे या वेट लिफ्टिंग में आते थे, इससे ज़्यादा बाकी स्पोर्ट्स में इतने बाकी इवेंट्स में इतने मेडल कभी आए नहीं इंडिया के लिए। बट इस बार शूटिंग हटा और एक और गेम बहुत सारे जो थे ऐसे जिसमें मेडल आते थे वो हट गए। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? इतने सारे डिसिप्लिन्स में मेडल आया, मीराबाई चानू मेडल लेकर आई, जेरेमी मेडल लेकर आए, और बैडमिंटन में हमें मेडल आए, पीवी सिंधु हमारे लिए मेडल लेकर आई। तो सभी मेडलिस्ट सभी ने कुछ ना कुछ एक कंट्रीब्यूट किया अपने मेडल से। और जिनका नहीं भी मेडल आया उनका भी जो प्रदर्शन था बहुत अच्छा रहा, फाइनल सेमीफाइनल तक वो हिट किए। उनके बारे में क्या बोलना चाहिए? मैं बस एक ही बात बोलना चाहूँगी कि हमारे जो पीएम सर हैं उनका जो एक विज़न है कि हमारा भारत एक मतलब खेलों से जुड़ा होना चाहिए। हर एक व्यक्ति स्पोर्ट्समैन स्पिरिट रख के आगे बढ़ना चाहिए। तो उनका जो एक विज़न है वो साफ क्लियर हो रहा है क्योंकि हमारी गवर्नमेंट में इतना अवेयरनेस आ गया है। इतना मतलब गवर्नमेंट का सपोर्ट मिल रहा है। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे कि मैं बोलूँ कि OGQ जैसे ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रहे हैं। मैं अपने ऑफिस की बात करूँ कि ESIC कर्मचारी राज्य बीमा निगम में मैं काम करती हूँ, तो उन्होंने छुट्टियाँ दे रखी है। तो ऐसे ऐसे सपोर्ट सिस्टम स्टार्ट हो गए हैं ना कि जिसकी वजह से हम ट्रेनिंग पे फोकस कर पा रहे हैं। और वही चीज़ें हैं कि हमारा जो सपोर्ट सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, वैसे ही हम लोग भी स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं। और हम लोगों की ट्रेनिंग दिन पर दिन बहुत अच्छी होती जा रही है। और वही रीज़न है कि अगर आपका सपोर्ट सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, आपके लीडर जो है वो एक अच्छा विज़न लेके चल रहे हैं और उनका विज़न साफ है, तो आप बहुत ही अच्छा कर लेते हो। और वो कभी ना मतलब मैं ये बोलूँ कि हमारे पीएम सर कभी किसी को भी प्रेशर देते नहीं हैं। वो हर बार यही बोलते हैं कि बिना प्रेशर के खेलो, मन लगा के खेलो, जम के खेलो, अपना बेस्ट ट्राई करो। तो ये चीज़ें अपने आप में मोटिवेट करती है कि नहीं, हमें कुछ करके दिखाना है। तो हर एथलीट को यही हो जाता है कि नहीं, अपने देश के लिए कुछ करके दिखाने का जो जज्बा है ना वो वहाँ से उभर के आ जाता है। आपका जो मेडल आया, सुनने में आ रहा था कि आपकी सबसे बड़ी सपोर्ट जो थे आपके हस्बैंड थे, वो हर टाइम आपके साथ थे और आपको चेयर अप कर रहे थे। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? उनके बारे में तो मैं जितना कहूँ कम ही है, क्योंकि मतलब वो मेरे बैकबोन है। वो मेरे सपोर्ट सिस्टम के मतलब उस तरह से है कि मतलब उनके बिना
मैं टीटी खेलना मतलब बहुत मुश्किल है मेरे लिए, क्योंकि वो मेरे मॉर्निंग से लेके रात तक मैं सोऊँ तब तक उनका शेड्यूल मेरे साथ रहता है मैक्सिमम टाइम। जब मैं मेरा रेस्ट टाइम होता है तभी वो अपना बिजनेस करते हैं, अदरवाइज़ वो पूरे टाइम मेरी ट्रेनिंग को लेके मतलब मुझे क्या क्या करना है वो उस चीज़ों को वो फोकस करते हैं। तो वो बहुत बार मतलब ऐसी भी चीज़ें हो जाती है कि वो मतलब मुझे इस तरह से हेल्प करते हैं कि कई बार मुझे मतलब थकान हो जाती है, मुझे बॉडी पेन होता है, तो कई बार वो मेरे मसाजर बन जाते हैं। मतलब कई बार मतलब ऐसे भी हो जाता है कि मुझे कोई मतलब शेफ़ नहीं आए हैं तो मतलब खाना ऐसे खाना है तो वो खुद मतलब कुछ ना कुछ मुझे बना के भी खिला देते हैं। कई बार मतलब वो मेरे कोच भी बन जाते हैं, वो मोटिवेशनल स्पीकर बन जाते हैं, मतलब उनके बहुत सारे रोल हैं मेरी एक लाइफ में। एक पिक्चर वायरल हुई थी, तो आपके जो कोच थे आई गेस, जब आप जीती उन्होंने ऐसे ही पीछे से आपको क्या बोलते वो मेरे हैं, हस्बैंड ही वो थे। आपके हस्बैंड थे मुझे तो उस मोमेंट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? वो मुझे भी नहीं पता चला, क्योंकि मतलब मैं भी मतलब खेलने के वो उसमें थी, और वो पीछे से आके उन्होंने मुझे गले लगा दिया, तो मेरे लिए भी एक सरप्राइज़ मोमेंट था। और मतलब बहुत ही मतलब अच्छी वाली फीलिंग्स थी उस टाइम की, मतलब उनके भी आंखों में आंसू थे और मतलब मुझे भी रोना आ रहा था। क्या बोले वो समझ में नहीं आ रहा था। ट्रोलर्स को कोई खास मैसेज देना चाहेंगे जो ये ट्रोल कर रहे थे कि क्या बोलते हैं, मेडल्स तो ऐसे ही आ जाते हैं, इसके लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, या किसी स्पोर्ट्स को किसी स्पोर्ट्स से कंपेयर कर रहे थे, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज है? उन लोगों को मैं एक ही चीज़ बोलना चाहती हूँ कि आप एक बार खेल के देखिए, मैदान में आइए, और एक बार आप बड़े प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म करके देखिए, फिर आप बताइए कि आपको कैसा फील होता है, मेडल कैसे आ जाते हैं। ये सारे इक्वेशन आपको वो फील्ड में जाने के बाद ही पता चलेंगे। जब देश का राष्ट्रगान बजा और आपकी वजह से बजा, तो उस खास फीलिंग के बारे में आप बताएंगे? अमेजिंग फीलिंग थी, वो शब्दों में बयान नहीं हो सकती है, क्योंकि पोडियम पे ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि टेबल टेनिस में दो दो तिरंगे एक साथ ऊपर जा रहे थे, और मतलब गोल्ड मेडल के लिए और ब्रॉन्ज मेडल के लिए, दोनों के लिए ही हमारा तिरंगा ऊपर जा रहा था, और राष्ट्रगान बज रहा था। एक अलग सी फीलिंग्स थी, पूरी बॉडी में एक हलचल मची हुई थी, रोना आ रहा था, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या रिएक्ट करना चाहिए, लेकिन पता नहीं चल रहा था कि मतलब क्या हो रहा है हमारे साथ। तो एक अलग सी फीलिंग्स थी, और वो चीज़ ऐसी है कि वो जो वहाँ पे पोडियम पे रहा होगा उसको ही वो चीज़ फील हो सकती है। आपका कोई ऐसा एथलीट जो आपको लगा कि यार मेरा तो मेडल आए ही आए, इसका आ जाए तो मुझे और ज़्यादा खुशी होगी, या किसी ऐसे मेडलिस्ट के उनका मेडल आने के लिए आपको बहुत ज़्यादा खुशी हुई? एग्जैक्टली सोनल पटेल की, मैं मेरे साथ जो खेलती है उसकी ही मैं बात करना चाहती हूँ। हालांकि उसका ब्रॉन्ज मेडल आया, लेकिन वो और अच्छा कर सकती थी, क्योंकि उसको नेगेटिव पॉइंट्स भी मिल गए अंपायर्स की वजह से। तो वो उसका मतलब और अच्छा हो सकता था, लेकिन वो हो नहीं पाया। लेकिन बस उसका भी वो मतलब अच्छा होता तो और मज़ा आता मुझे। स्पोर्ट्स समिट से जुड़ने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, एंड स्पोर्ट्स समिट के बारे में कुछ बोल दीजिए अब आप। थैंक यू सो मच। बस आप लोग ऐसे ही हम लोगों को इंस्पायर करते रहिए, ऐसे ही हम लोगों के इंटरव्यूज़ लेते रहिए, हम लोगों को ऐसे ही मोटिवेशन मिलता है। और थैंक यू सो मच। स्पोर्ट्स ट्रम्पेट का नाम बोल सॉरी, दीजिए, स्पोर्ट्स ट्रम्पेट के बारे में कुछ। स्पोर्ट्स ट्रम्पेट। ट्रम्पेट, ओके। थैंक यू सो मच। स्पोर्ट्स ट्रम्पेट, राइट। या आप दोबारा से बोल सकते हो। थैंक यू सो मच स्पोर्ट्स ट्रम्पेट। ऐसे ही प्यार हम पे बरसाते रहिए, और ऐसे ही हम लोगों के इंटरव्यूज़ लेते रहिए, ताकि हम लोग मतलब और अच्छा कर सकें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।